नमस्कार दोस्तों, क्या आपने वो कहानी सुनी है कि सूर्य देव ने अपने ही पुत्र शनि देव को ठुकरा दिया, उनका घर जला दिया और बाद में मकर राशि उपहार में दी? और क्या इसी वजह से मकर संक्रांति पर काले तिल का महत्व है? लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सच में पुराणों में लिखा है या फिर ये सिर्फ एक सुंदर लोक कथा है? आज के इस वीडियो में हम दोनों पहलुओं को जोड़कर पूरा सच जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पार्ट 1, वायरल लोक कथा जैसी लोग सुनते हैं। इस लोक कथा के अनुसार सूर्य देव की 2 पत्नियां थीं, संज्ञा और उनकी छाया से बनी छाया। छाया से जन्मे पुत्र थे शनिदेव। जन्म के समय शनि का रंग काला था। कहा जाता है कि सूर्य देव ने उन्हें देखकर अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और उनका अपमान किया। इस कटु व्यवहार से दुखी होकर माता छाया और शनिदेव अलग होकर कुंभ नामक घर में रहने लगे। क्रोधित होकर माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। प्रतिशोध में सूर्यदेव ने अपनी अग्नि से शनि और छाया का घर जला दिया। जब ये बात सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा के पुत्र यम को पता चली तो उन्होंने हस्तक्षेप किया। यम ने सूर्यदेव को समझाया और उनसे कहा कि वे शनि और छाया के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करें। अपनी गलती समझकर सूर्यदेव स्वयं शनि देव से मिलने पहुंचे, लेकिन तब तक शनि का सब कुछ जल चुका था। फिर भी शनिदेव ने अपने पिता का स्वागत काले तिल से किया। पुत्र के इस प्रेम और क्षमा भाव से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को मकर नाम की नई राशि भेंट की और वरदान दिया कि जब भी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो उन्हें काले तिल अर्पित करेगा उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। इसी वजह से मकर संक्रांति पर काले तिल का महत्व माना जाता है। पार्ट 2, फैक्ट चेक। शास्त्रों में सच क्या है? अब दोस्तों, आइए देखें कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा वास्तव में शास्त्रों में मिलता है। शास्त्र सम्मत तथ्य पुराणों, खासकर विष्णु पुराण और भगवत पुराण के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी थी संज्ञा। सरन्यू सूर्य के तेज को सहन न कर पाने पर संज्ञा ने अपनी परछाई से छाया बनाई। छाया से सूर्य के 3 संतानें हुईं। शनिदेव तप्ती सावर्णी मनु। शनिदेव का वर्ण श्याम यानी काला बताया गया है। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी है। सूर्य और शनि के संबंध शुरू में मधुर नहीं थे। ये सभी बातें शास्त्रों में मिलती है। जो बातें शास्त्रों में साफ नहीं मिलती वो ये रही। सूर्य का जन्म लेते ही शनि को पुत्र मानने से इनकार करना, छाया द्वारा कुष्ठ रोग का श्राप, सूर्य द्वारा घर जलाना, यम का नाटकीय हस्तक्षेप, सूर्य द्वारा मकर राशि उपहार में देना, तिल अर्पण से सुलह होना। ये सारे हिस्से किसी भी प्रमुख पुराण, विष्णु, भागवत, पद्म, ब्रह्मा पुराण में इस रूप में नहीं मिलते। ये ज्यादातर लोक कथाओं और कथावाचकों की बात की जोड़ मानी जाती है। पार्ट 3, तो फिर मकर संक्रांति असल में क्यों मनाई जाती है? अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर ये कहानी शास्त्रों में नहीं है तो फिर मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? एक, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति का सीधा अर्थ है। जिस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है उसी दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। यह दिन आमतौर पर 14 या 15 जनवरी को आता है। 2, उत्तरायण की शुरुआत। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से सूर्य का मार्ग दक्षिणायन से उत्तरायण में बदलता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना गया है। भगवद गीता में कहा गया है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए ये दिन अत्यंत पुण्यकाल माना जाता है। 3, भीष्म पितामह का प्रसंग। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वे शरशय्या पर पड़े रहे। उन्होंने उत्तरायण आने तक देह नहीं छोड़ी। मकर संक्रांति के दिन उन्होंने शरीर त्याग किया। इससे ये दिन मोक्षदायी तिथि माना जाने लगा। 4, तिल का असली महत्व। तिल का महत्व इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद में तिल को शरीर को गर्म रखने वाला बताया गया है। ज्योतिष में तिल का संबंध शनि ग्रह से है। मकर राशि शनि की राशि है। शास्त्रों में तिल को पाप नाशक कहा गया है, इसलिए तिलदान स्वास्थ्य प्लस धर्म प्लस ज्योतिष तीनों कारणों से जुड़ा है, ना कि सिर्फ एक कहानी से। 5, ये एक फसल पर्व भी है। मकर संक्रांति सिर्फ धार्मिक नहीं, कृषि पर्व भी है। नई फसल घर आती है, किसान सूर्य देव को धन्यवाद देते हैं। भारत में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु पोंगल, पंजाब लोहड़ी, असम माघ बिहू, गुजरात उत्तरायण, महाराष्ट्र तिलगुल, बंग आल पौष संक्रांति। तो दोस्तों, अब पूरा सच साफ है। सूर्य, संज्ञा, छाया और शनि शास्त्रों में है। शनि मकर और कुंभ के स्वामी है, सही। मकर संक्रांति एक पुण्यकाल है, सही। तिलदान का शास्त्रीय महत्व है, सही। लेकिन घर जलाने की कहानी, मकर राशि उपहार और सूर्य शनि सुलह वाली कथा, ये ज्यादातर लोक कथा है। तो अगली बार जब आप मकर संक्रांति मनाएं तो याद रखिए, ये पर्व सिर्फ एक कहानी की वजह से नहीं, बल्कि सूर्य की खगोलीय गति, उत्तरायण की शुरुआत और हजारों साल पुरानी शास्त्रीय परंपरा की वजह से मनाया जाता है। अगर आपको ऐसे फैक्ट वर्सेस मिथ वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। जय सूर्यदेव, जय शनिदेव।